हेलो एवरीबॉडी, वो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आप सभी के लिए एक ये वीडियो एक और आ गई है। आपको पता होगा मैंने एक सीरीज चलाई हुई है हरियाणा सिविल सेवाएं नियम 2016 की। तो उसमें मैंने कंडक्ट रूल करवाए हैं आपको। उसकी वीडियो डेली आ जाती है, डेली दिन में 12 बजे। और आपको मैंने टीए के रूल बता दिए हैं। इसके अलावा अब मैं आपको करवा रहा हूँ हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016। लेकिन इसको मैं शुरुआत से नहीं करूंगा अभी। आज एक वीडियो आएगी, वो आएगी बिल्कुल अलग, उसके बाद इसको शुरू से करेंगे। लेकिन ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे इसकी डिमांड मिली कि सर ये बताओ कि अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है या किसी को टर्मिनेट कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया, तो अगर वो बहाल होता है, जब वो बहाल होगा, तो पीछे जो उसकी सर्विस रही टर्मिनेट होने से पहले या निलंबन करने से पहले या जो भी आप सस्पेंशन कहते हैं उससे पहले जो उसने नौकरी की, मान लो 4 साल नौकरी करी, आपको सस्पेंड कर दिया, 6 महीने बाद में बहाल कर लिया, तो आपका जो पीछे का पीरियड था 4 साल का वो काउंट होगा नहीं होगा। उसके बारे में मैं आपको रूल बताऊंगा कि कौन सा रूल क्या कहता है आपका। तो ये हरियाणा सिविल सेवा 2016 सामान्य नियम 2016। इससे पहले जो मैंने सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाई है सामान्य सेवा से संबंधित, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इधर डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, या फिर आपको इधर आई बटन में मिल जाएगी, या जब आप ये वीडियो खत्म करोगे तो आपको इधर मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रूल देखते हैं कौन सा रूल क्या कहता है। देखो रूल नंबर 87, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस जर्नल रूल 2016 का रूल नंबर 87 क्या कहता है कि निलंबन के बाद बहाली पर वेतन और भत्ते, यानी कि जब आपको निलंबित किया गया तब आपको क्या, जब दोबारा बहाल करेंगे आपको क्या भत्ते मिलेंगे, क्या आपकी पीछे की सेवा गिनी जाएगी नहीं गिनी जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे भत्ते क्या मिलेंगे। तो देखिए, जब निलंबनकारी कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जब उसको बहाल किया जाता है या जो भी किया जाता है, उसका सक्षम प्राधिकारी जिस, यानी कि जो कंपेटेंट अथॉरिटी है, जब उसको बहाल करेगी तो क्या देखेगी, वो विचार करेगी। क्या विचार करेगी? इसका सब रूल क्या कहता है? निलंबन, पदच्युति या हटाए गए, हटाए जाने, अनिवार्य सेनावृत्ति, जो भी इनमें से आपका, जो भी आपके साथ किया गया, ठीक है, इन चारों में से जो भी आपके साथ किया गया, अगर उसके बाद आपकी बहाली होती है, उसकी बहाली या अर्धवार्षिकता पर उसकी सेनावृत्ति की तिथि तक जैसी भी स्थिति आपकी बनेगी, तो उसमें लिखा है कि के कारण ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि हेतु सरकारी कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाला वेतन संबंधी विधि, यानी कि जो आपकी अनुपस्थिति रही, यानी कि आपको जब निलंबित कर दिया तो आपकी अनुपस्थिति जो रही, जितने भी महीना आप निलंबित रहे, उसकी अवधि, उस अवधि के दौरान जो आपको भुगतान जो किया जाता है वेतन भत्ता, उसके संबंध में एक आपको स्पेसिफिक ऑर्डर करेगा आपकी कंप्यूटेंट अथॉरिटी। क्या ऑर्डर करेगी? एक तो ऑर्डर वो करेगी कि क्या करना है इसका। दूसरा क्या है, वो ये देखेगी कि क्या उक्त अवधि, यानी कि जो आपको सस्पेंशन या जो आपकी निलंबन अवधि जो भी आपकी थी, क्या वो जो आपने टाइम बिताया वो आपका ड्यूटी पर समझी जाएगी या नहीं, वो डिसाइड वही करेगा, वो विचार करेगा इसके ऊपर कि वो जो टाइम पीरियड उसका 6 महीने का 7 महीने का जो भी था, क्या वो आपका ड्यूटी के रूप में समझा जाएगा या नहीं। इसमें एक और चीज लिखी है, परंतु ऐसे वेतन या भत्तों का ऐसा अनुपात इस इन नियमों के अधीन अनुदेय जीवन निर्वाह तथा अन्य भत्तों से कम नहीं होगा। मतलब जो आपको जीवन निर्वाह का जो भत्ता मिलता है, यानी जब सस्पेंड किया जाता है तो ऐसा नहीं है आपकी सैलरी बंद हो जाती है। आपको एक जीवन निर्वाह के लिए मतलब एक लगभग आधी सैलरी के आसपास आपको मिलता है ना। जीवन निर्वहन तो आपको करना ही, ऐसा थोड़ी आपको सब कुछ बंद कर देगी सरकार, नहीं। तो आपको जीवन निर्वहन का भत्ता मिलता है, जो राशि मिलती है उससे कम नहीं होगा। जो भी ये अनुपात बनेगा उससे कम नहीं होगा। तो ये तो होगी बहाल करने के बाद क्या होगा। अब है क्या, वो आपकी जो टाइम पीरियड था वो क्या गिना जाएगा या नहीं, सॉरी वो नहीं, उससे पहले का टाइम पीरियड। अगर, चलो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखो उससे पहले वाले टाइम पीरियड की बात है। मान लो 4 साल नौकरी करने के बाद आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया किसी भी कारण से, और 6 महीने के बाद बहाल कर दिया, तो क्या आपकी 4 साल खराब हो गई? वो देखो टिप्पणी क्या है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 87 रूल के अंदर ही है। यदि निर्देश देने वाला कोई भी आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, यानी कि ऊपर जो ये मैंने बताया कि विशिष्ट आदेश जारी करेगा, अगर ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता है, कौन सा, कि अनुपस्थिति की अवधि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए ड्यूटी के रूप में समझी जाएगी, यानी कि जो ऊपर बताया कि ये जो ड्यूटी आपकी व्यतीत की गई, इसको क्या समझना है, ड्यूटी समझना है नहीं। तो अगर ड्यूटी समझनी है तो एक विशेष आदेश दिया जाएगा कि भाई क्यों समझी जाएगी। तो अगर ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहा आपका अधिकारी, तो वो जो अनुपस्थिति थी वो अवधि गैर ड्यूटी के रूप में ही मानी जाएगी। और अगर उसको ड्यूटी के रूप में मान लिया फिर तो आपका डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जो 6 महीने का सस्पेंशन है,
अगर उसको आपकी ड्यूटी के रूप में ही मान लिया, हम इसने ड्यूटी है, हम ड्यूटी मान रहे हैं, कोई भी कारण दे सकता है अधिकारी, तो पीछे की नौकरी ऑटोमेटिक आपकी जुड़ जाएगी। समझ गए? पीछे की ड्यूटी अपना आप जुड़ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो जो 6 महीने का सस्पेंशन है उसको गैर ड्यूटी के रूप में मान रहे हैं कि भाई ये ड्यूटी पे नहीं था, अनुपस्थिति दिखा रहे हैं वहां पे, तो पीछे की 4 साल का क्या होगा? तो वो देखो, ये लाइन है अगली वाली, यहां से इसमें लिखा है, ऐसी दशा में, ध्यान देना, अगर आपको गैर हाजिर घोषित किया गया 6 महीने, ऐसी दशा में क्या होगा? पूर्व सेवा अमान्य नहीं होगी। समझ गए? ये जो बीच में है ये तो ब्रैकेट में लिखा गया है। पूर्व सेवा का मतलब बताया है कि या तो आपको भाई पदच्युति किया गया है, या हटाए गए हो आप, या आपकी सेवानिवृत्ति की गई है, निलंबन जो भी आपका किया गया था, उससे पूर्व की गई सेवा, तो वो आपकी अमान्य नहीं होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है, फाइनली इसका निचोड़ ये निकलता है कि चाहे आपको वो अनुपस्थित घोषित करे 6 महीने के लिए बहाल होने के बाद, चाहे आपको उपस्थित घोषित करे, आपकी जो पहले की जो सर्विस थी, जो मैंने आपको कहा 4 साल 5 साल, जो भी आपकी कंडीशन है सबकी अलग अलग होती है, किसी को 10 साल में सस्पेंड कर दिया, तो जो आपका टाइम पीरियड पहले का था वो आपका गिना जाएगा। कल को अगर प्रमोशन के लिए आता है और ये कहते हैं जिसको 5 साल हो गई, जिसको 5 साल हो गई उसका प्रमोशन हम कर रहे हैं, तो 4 साल उसमें आपकी ये भी गिनी जाएगी। अब हाँ, जो बीच का टाइम पीरियड जो 6 महीने का सस्पेंड रहा, वो आपका अधिकारी बताएगा कि आपको वो अनुपस्थित दिखा रहा है तो वो 6 महीना नहीं गिना जाएगा, और अगर वो आपको उपस्थित दिखा रहा है तो वो 6 महीने और अगले 6 महीने मिला के 5 साल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको अनुपस्थिति दिखाएगा 6 महीने को, तो 4 साल तो ये हो गई। अब आपको, जब आप बहाल हो जाओगे उसके बाद आपकी जब 1 साल और हो जाएगी नौकरी, जब आपकी 5 साल काउंट होगी। इसका मतलब वो बीच वाली काउंट नहीं होगी अगर आपको अनुपस्थित दिखाया है तो ये था रूल नंबर 87। तो इसका बताने का मतलब क्या था कि आपको ये लगता है कि अगर हमें सस्पेंड कर दिया और बहाल भी कर दिया बाद में, तो जो बीच का टाइम पीरियड है उससे पहले जो हमने नौकरी करी वो हमारी खत्म हो जाएगी, ऐसा डाउट रहता है। तो वो जो पहले की नौकरी वो किसी भी हालत में खराब नहीं होगी आपकी, वो हमेशा आपकी काउंट रहेगी। ठीक है ना? और जो बीच का सस्पेंशन पीरियड है वो आपका अधिकारी बताएगा, उसको वो प्रेजेंट अनुपस्थित मानने का या नहीं मानने का कारण देना पड़ेगा उसको। अगर वो आपको प्रेजेंट समझता है उसमें, तो उसको कारण देना पड़ेगा कि वो क्यों समझी जाए, विशेष आदेश दिया जाएगा क्या क्या प्रयोजन था कि आप उसको, भाई आपको उसको प्रेजेंट दिखाना पड़ रहा है। तो ये थी 87 की निलंबन के बाद बहाली और वेतन भत्ते। बाकी आपको जो निलंबन के बाद आपका बहाल होते हो आप, तो वो बहाल से कैसे भी हो, चाहे कोर्ट के थ्रू हो, चाहे आपका अधिकारी जांच करे तब हो, कैसे भी बहाल हो, आपको जो भी वेतन भत्ते हैं आपके बहाल होने के बाद मिल जाते हैं। ठीक है? किसी किसी स्थिति में जो बीच का गैप है वो नहीं दे पाता, लेकिन मोस्टली केसेस में आपका बहाल होते हो जब आप कोर्ट के तहत, तो आपका मिल जाता है। लेकिन बहाल भी कई तरीके से होता है, वो बाद में बात करेंगे कि कौन सा बहाल, कौन सी बहाली होती है वो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और भी इसकी वीडियो आएंगी, रेगुलर आएंगी, रूल नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है? तो वो आप डे बाय डे आपको वीडियो मिलेगी, और कंडक्ट रूल की वीडियो 12 बजे आया करेगी, और जो ये जनरल वाली वीडियो है जनरल रूल की, ये आपकी कोशिश करूंगा शाम को 5 बजे आपको मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।